बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर रेहान। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन पे और समझेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या हैं और किस तरह इनका इस्तेमाल जो है इंग्लिश ग्रामर में होता है और इनकी कितनी अक़साम हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आओ मेरे नाल। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितनी काइंड्स हैं, इसकी कितनी अक़साम हैं इन नाउन्स की। देख लेते हैं। कॉमन नाउन नंबर 1, देन प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, मटीरियल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और नाउन जेंडर और जेंडर नाउन। ये सारी अक़साम हैं जिससे कलेक्टिव काइंड्स ऑफ नाउन्स जो हैं वो बनते हैं। तो अब हम इनको सेपरेटली जो है डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि ये होते क्या हैं। सपोज़ कि हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन की, तो हम देखेंगे कि कॉमन नाउन जो है वो क्या। हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। नेम गिवन इन कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। इसका मतलब यह है कि आम नाम, एक ऐसा नाम जो हम एक क्लास को, एक उस काइंड को, पूरी उस एक क्लास को या पूरी उस एक काइंड को जो है वो हम दे देते हैं, उसको हम जो है वो कॉमन नाउन कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें, बाबर वाज आ ग्रेट किंग। बाबर वाज आ ग्रेट किंग, किंग जो है ये एक कॉमन नेम है जो हम किसी भी दूसरे बादशाह को जो है वो कह सकते हैं। दूसरे बादशाह के लिए ये वर्ड जो है यूज़ किया जा सकता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जहाँ भी जितने भी बादशाह होंगे उनको हम जो है वो किंग ही कहेंगे और बाबर जो है वो एक पर्टिकुलर नेम हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, आगे से चलते हैं। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स वंस ओन नेम, किसी शख्स का ज़ाती नाम जो है, जो उसकी अपनी मलकियत हो, उसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर इसी एग्जांपल को दोबारा देखें, बाबर वाज अ ग्रेट किंग, इसमें बाबर जो है ये उस बादशाह का एक ज़ाती नाम है, अपना नाम है जो उसे दिया गया, और किंग जो है ये सब बादशाहों के लिए है। तो इट मीन्स कि बाबर जो है ये हमारे लिए जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इस तरह से किंग जो है, किंग वर्ड जो है ये कॉमन नाउन जो है बन जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन होगा बाबर, और किंग कॉमन नाउन बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। के हम बहुत सारी चीज़ों को एक नाम दे देते हैं और उस मजमूए को, उस चीज़ों के उस मजमूए को हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो आर्मी, क्राउड, पुलिस, असेंबली। हम अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो हम कहते हैं जी मॉर्निंग असेंबली, या क्लास हम कहते हैं 10th क्लास, 10th ग्रेड क्लास जो है। अब वो हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं पूरे लोगों की या पूरी उस स्टूडेंट्स की जो उस क्लास में मौजूद हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने कलेक्टिवली एक नाम दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि आर्मी, अब यहाँ पूरी फ़ौज की या पूरी आर्मी के उन लोगों की बात की जा रही है, इकट्ठा उनको सबको मिला दिया गया। क्राउड कि पूरा हजूम, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर ओवर देयर, कि उसमें लोग शामिल हैं, तो उनको हमने कहा क्राउड। इसी तरह से पुलिस, अब उसमें सभी लोग जो हैं शामिल हो जाएंगे, तो उन सब को एक कलेक्टिव नाम जो है दे देना, दैट इज़ कॉल्ड आ कलेक्टिव नाउन। इससे आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि और काइंड्स ऑफ नाउन क्या हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं और जो नाउन की काइंड्स हैं उसको। नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी चीज़ की खूबी, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि मस्बत भी है, मनफी भी हो सकती है। तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो क्वालिटी है उसकी, वो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इस तरह से एक्शन है और स्टेट है, ये तीनों यानी कि किसी चीज़ की हालत या कोई ऐसा अमल जो है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम देखते हैं उसकी एग्जांपल्स को और फिर समझेंगे और ये जानेंगे कि क्वालिटी, स्टेट और एक्शन जो है वो क्या है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शुमार किया जाता है। क्वालिटी है गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से एक्शन, थेफ्ट, जजमेंट, हेट्रेड, ये एक्शन है, अमल है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इस तरह से स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ,
कि ये भी स्टेट ऑफ अ मैन और स्टेट ऑफ अ थिंग है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम यानी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शुमार की जाती है। अब हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किस तरह फॉर्म किए जाते हैं। ये तीन तरीक़ों से इसे हम बना सकते हैं। तीन जो है इसके मेथड्स हैं, जैसे फॉर्म, फ्रॉम, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से हम बनाएंगे, उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। तो ये एडजेक्टिव हैं, खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं। उससे आगे हमने एडजेक्टिव्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया। इसी तरह से वर्ब से भी हम बना सकते हैं, जैसे ओबे, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, एक एक्शन है, एक अमल है, उससे भी हम जो है आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे ओबे से ओबीडियंस, ग्रो से ग्रोथ। इसी तरह से कॉमन नाउन जो है उनसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बनते हैं। फॉर इंस्टेंस, चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लेवरी। तो इस तरह इन तीन चीज़ों से मिलके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। एडजेक्टिव है, वर्ब है और कॉमन नाउन है। अगर हम इन तीनों से कोशिश करें तो हम लाजम है कि मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ख़ुद से भी फ्रेम कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे कोड कर दी, लिख दी हैं। तो इस तरह से आप लोग भी मज़ीद ख़ुद से कोशिश करके इसी मेथड पे अमल करते हुए कि एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से किस तरह हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपने काइंड्स ऑफ नाउन को समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।